हेलो एवरीवन, मैं स्मित कुमार क्वांट सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोग को जैसा कि पता है कि हम लोग का सीरीज बेहतरीन ढंग से चल रहा है। आज 8 तारीख हो गया है, 1 तारीख से हम लोग का स्टार्ट हुआ है और मैं पर डे आप लोग को एक मॉक का सॉल्यूशन देता हूं। तो आज हम लोग मॉक नंबर 6 है जिसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये ऑलिव बोर्ड का पेड मॉक होता है, ठीक है ना। जो पेड मॉक है उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं मैथ्स का देता हूँ आप लोग को। इसके अलावा मैंने ये बोला है कि आप लोग को जिस किसी क्वेश्चन में डाउट होता है वो क्वेश्चन आप मुझे 6200169765 पर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम दोनों अवेलेबल है। अच्छा, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इस वीक से मैं एक मेंस का मॉक का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। मेंस का मॉक यानी कि 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा आप लोग के पास, ठीक है। सॉल्यूशन दूंगा। तो ये मेंस का मॉक मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। जिसका कमेंट होगा, जैसे ऑप्शन है कि ऑलिव बोर्ड और दूसरा टेक्स्ट बुक। अभी पॉपुलर में ये दो हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि जो अब्बास सर का 30 सेट है मैथ्स का, जो कि वो 2024 मेंस के लिए करवाए हैं, वो सारा सेट मेरे पास अवेलेबल है। तो उसका भी सॉल्यूशन मैं करवा सकता हूँ। आप लोग बताइए कि ये तीनों में मैं किसका सॉल्यूशन पहले करवाऊँ। आप लोग का कमेंट जिसका ज़्यादा आएगा उसका सॉल्यूशन मैं करवाऊँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ जैसे ही देखें, यहाँ पर बोल रहा है कि एज पर द डाटा गिवन, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि हम ऊपर वाले को इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं और नीचे को पढ़ते हैं। इन विच ईयर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इज लेस देन 4 CR, मतलब 4 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल का यहाँ देख रहे हैं कि 3 है, डिफरेंस 3 है। यहाँ पर 4 है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 5 है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 6 है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 2 है तो ये भी आंसर होगा, और यहाँ पर 4 है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो 1 और 2 यानी कि 11 और 15, इसीलिए आपका 11 और 15 आंसर है। उसके बाद फिर आते हैं ये क्वेश्चन, जो देखिए ये क्वेश्चन में आप जैसे ही देखें ये पता चला कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, जो कि ये डायरेक्ट दिया है, यानी कि cos 15 डिग्री होगा। cos 15 डिग्री इज इक्वल टू इतना है। अब cos 15 डिग्री अगर आप ये जानते हो, इस तरह से मैंने जैसा याद किया है ये समझिए आप लोग, ये 15 डिग्री है और ये 75 डिग्री है। तो आप लोग ये देखिए कि 15 के सामने √3 - 1 होता है, और 75 चूँकि बड़ा के सामने बड़ा होगा और छोटा के सामने छोटा होगा, ये मैंने याद किया है √3 + 1, और यहाँ पे 2√2 होता है। अब जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर पूछा है cos 15 और cos थीटा का वैल्यू जो होता है, cos 15 डिग्री का वैल्यू अगर याद है तो अच्छी बात है, और याद नहीं है तो बेस बटा में हैपिटेनस यानी कि √3 + 1 बटा में 2√2 होता है, जो कि आपका डायरेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको किसी को डायरेक्ट वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने याद करने का तरीका जैसे मैंने याद किया है तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि 3 सर्कल हैं और जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है, और टचिंग इस साइड जैसे इस तरह से दिया है, इस तरह से दिया है, और एक जो स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, वो कुछ इस तरह से बंधा हुआ है। अब इस तरह से बंधे होने के कारण ये जो लेंथ है इसका निकालना है। एक चीज़ आप लोग देखिएगा कि ये रेडियस है, यहाँ से इसका लेंथ, उसी प्रकार इसका लेंथ और इसका लेंथ, ये देखिए। अब जैसा कि हम लोग ये जान रहे हैं, यहाँ पे ये और ये
इस तरह से। अगर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 2r होगा तो ये वाला वैल्यू भी 2r होगा, उसी प्रकार ये वैल्यू भी 2r होगा, उसी प्रकार ये वैल्यू भी 2r होगा। देखिए ये वैल्यू हमको डायरेक्ट याद है, लेकिन हम लोग वैसे नहीं निकालेंगे जैसा निकालते हैं, समझिएगा। देखिए हम लोग पूरा डिटेल में इसको हम करके देख रहे हैं। ये चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि सबका रेडियस सेम है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये वैल्यू 60, ये वैल्यू 60 और ये वैल्यू 60 हो गया। ये 60, ये 60 और ये 60, और ये एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, जिसके कारण ये 90, ये 90 और उसी प्रकार ये भी 90 और ये भी 90 बन रहा है। तो ये जो एंगल बचा, ये जो एंगल बचा, ये वाला जो बचा, ये वाला पोर्शन जो बचा, ये 120 बच रहा है। उसी प्रकार 120 इधर भी और 120 इधर भी। तो जैसे ही हम देखें कि 123 टाइम्स है, यानी मिल करके क्या हो रहा है 360, यानी कि इनके अलावा जो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को निकाल के अगर ऐड कर दें तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ हम जान रहे हैं कि ये रस्सी का कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, यानी कि इसका निकालने के लिए हम 2πr निकाल सकते हैं, और प्लस में 2r यहाँ पे, 2r यहाँ पे और 2r यहाँ पर, यानी कि 6r होगा, 6r होगा। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर 3 सर्कल के लिए दिया है। कभी कभी सर्कल का संख्या ज़्यादा भी कर दें, जैसे कि ये देखिए 3 4, अब यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 फिर 1। अब इसको रस्सी से बांध दें तो इसका कितना हो जाएगा, तो जैसे ही हम देखेंगे इसको रस्सी से बांध दें तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस, 4 रेडियस, 5 रेडियस और 6 रेडियस। अब 6 6 3 बार हो जाएगा, यानी 16 18r, और ऊपर में जो बनेगा वो 2πr ही बनेगा, इसीलिए 2πr, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो जितना भी रेडियस है, अब यहाँ पर हम लोग को अगर ये चीज़ ध्यान में रह जाए तो हम लोग को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि मुझे याद था कि क्या हो जाएगा कि 2 2 6r और 6r प्लस में 2πr, ये हमको याद था। और जब मुझे याद था तो डायरेक्ट मैंने वैल्यू बैठाया 6 × 14 प्लस में 2 × 22/7 × 14। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर 84 प्लस में 88। अब ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 172, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है 2 पाइप है P एंड Q अटैच किया हुआ है, क्या में, एक टैंक में अटैच किया है। अब Q को जो है सो एम्प्टी कर सकता है, तो खाली कर सकता है 16 आवर में, ठीक है भैया। यानी कि P एंड Q 2 पाइप है, अब Q जो है तो 16 में खाली कर सकता है, और इसका क्षमता जो है सो 3 लीटर इन 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, और ये आवर में दिया है, ये भी ध्यान रखना है। अब P और Q को दोनों को ओपन किया गया साथ में, और ये 24 आवर में क्या हो गया, 24 आवर में खाली हो गया। P एंड Q को और में खाली हो गया, ये भी खाली करने वाला ही था और ये भी खाली करने वाला, यानी ये क्या है, फिलिंग पाइप है। तो हम यहाँ पर टोटल वर्क 48 देखें, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 2 है, ये -3 और -2 है, यानी इसका वैल्यू जो होगा सो 1 होगा। अब 1 = 3 लीटर, लेकिन ये 1 एबिलिटी से 3 लीटर पर मिनट में है। और ये अगर देखा जाए कि P जो टोटल कितना देर में भर सकता है, तो 48 आवर में भर सकता है। 48 आवर को मिनट में चेंज कर देंगे, और इसको चूँकि 1 मिनट में 3 लीटर, तो इतना मिनट में कितना हो जाएगा ये। अब जैसे ही यहाँ पर हम ये देखें, अब यहाँ मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ करके हम बोले 3 इसमें भी, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, यानी कि ये मिल करके जब इसका डिजिटल सम आएगा 9, निकालने का भी जरूरत नहीं है, यानी कि 2 तो 3 देख के हम समझ गए कि डिजिटल सम 9 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 8 2 10 6 16, यानी कि इसका डिजिटल सम 7 हो रहा है, यानी ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखें कि 8 1 9, यानी कि इसका डिजिटल सम 6 हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखें 6 2 9 12 12 8 20, यानी इसका डिजिटल सम 2 हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। आप यहाँ पर देखिए कि 8
8 6 14 4 18 18 यानी कि इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है और इस आंसर का भी डिजिटल सम 9 है, तो इसीलिए आंसर ये होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं देना है। ऐसे आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। अच्छा, कैलकुलेशन करने का और दूसरा तरीका यहाँ पर देखिएगा कि अगर जीरो को इग्नोर करते हैं, जैसे जीरो सब में है तो जीरो को इग्नोर करते हैं, तो 8 6 जा 8 ही होगा, 8 6 48 और 8 3 जा 4 होगा। यानी कि यूनिट डिजिट से भी अगर देखें तो ये आपका 4 आंसर आ गया। ये इसका 4 नहीं है, इसका 4 नहीं है, इसका 4 नहीं है, यानी ये आंसर है। तो आप कैलकुलेशन कम से कम कीजिए, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 6 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg। भैया 6% का वेट जो है सो इंक्रीज कर गया 2.5। व्हेन वन ऑफ देम वेट 45 रिप्लेस किया है न्यू पर्सन से। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एक पर्सन का मतलब सबका क्या हो गया है, एवरेज 2.5 यानी 6% का अगर देखते हैं 6% का, तो 15 इंक्रीज करेगा। अब भैया ऑब्वियस सी बात है 15 टोटल में क्या हो जाएगा, टोटल वेट में 15 इंक्रीज किया। अब जो 45 का जाता और 45 का आता तो इंक्रीज नहीं करता, यानी कि 45 का जा करके इससे 15 ज़्यादा वाला आया है, यानी कि 60 kg का पर्सन आया है, इसीलिए इंक्रीज किया। ये तो डायरेक्ट आंसर है। आप इसको अब बेसिक से बनाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 6x माइनस में 45 और प्लस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू में x प्लस में 2.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6x माइनस में 45 प्लस में y इज इक्वल टू 6x प्लस में 15। ठीक है, अब ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 45 उधर चल जाएगा, तो y का वैल्यू 60 आएगा। ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जब यहाँ पर सिंगल लाइन में आंसर आ रहा है तो इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोल रहा है लास्ट 2 डिजिट बोला है। देखिए यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए बोला है। जैसे ही हम देखें कि सब में 0 0 है, 5 है, तो क्या 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता। जैसे ही देखें यहाँ पर देखिए ये 5 तो यूनिट डिजिट है ना इसका, और ये 143 टाइम्स है। यहाँ पर देखिए 4 है, 4 यानी कि 291 टाइम्स है। अब हम लोग जानते हैं 0 बनाने के लिए अगर 1 5 और 1 2 रहा तो सिंगल 0 बनेगा, अगर 2 5 और 2 ठो 2 रहा तो डबल 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर 3 5 और 3 ठो 2 रहा तो ट्रिपल 0 बनेगा। यानी कि 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना 0 बनेगा, उतना 0 बनेगा। तो हम ये देखें कि यहाँ पे देखिए 5 है, ये 5 मल्टीपल टाइम्स होगा या नहीं होगा। जैसे ये 21 इंटू 5, अब ये 143 टाइम्स, यानी कि 5 जो है 143 टाइम्स तो मिला ही। अब ये जो देखिए यहाँ पर 2 भी 291 से कहीं ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 तो है ना, तो यानी यहाँ मिनिमम तो यहाँ लास्ट 2 डिजिट बोला है, तो दूसरा डिजिट तक में 5 और 2 का 2 से ज़्यादा पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। 5 5 और 2 का मोर देन 2 पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, मोर देन 2 पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। 2 पेयर जब बनेगा तो मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि 2 0 तो होगा ही होगा, इसीलिए आंसर होगा। क्योंकि मोर देन 2 होगा, इसीलिए पहला तो 0 ठीक है लेकिन दूसरा 1 नहीं हो सकता। 5 तो होगा ही नहीं होगा, पहला तो 0 ठीक है लेकिन 3 नहीं हो सकता, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मिनिमम अगर देखा जाए तो 143 टाइम्स 0 तो बनेगा ही बनेगा, और कुछ अगर 19-20 हो गया तो और भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ जीरोस बोलता तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 143 टाइम्स ही बनेगा, और 2 जो है सो मोर देन 143 टाइम्स होगा, तो इसीलिए 143 पेयर बनेगा 2 और 5 का, 2 और 5 का 143 पेयर बनेगा, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो 143 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट बोला था इसीलिए सिर्फ 00 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो 16% है, तो हाफ ईयर में क्या होगा पर एनम हाफ ईयर में। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर 16% एक ईयर में मिल रहा है, अगर ये हाफ होगा तो 8% पहला ईयर में, अब दूसरा में 8% इसका और इसका 8% यानी कि 0.64%। आप ऐसे देख लीजिए इस तरह से, पहला बार 8%,
जो भी है, अगर 100 रुपीज़ है तो इसका 8%, दूसरी बार में इसका तो 8% होगा ही, इसका भी 8% होगा 0.6, यानी कि टोटल अगर देखें 1 ईयर में क्या हो जाएगा तो 1664, ये आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से कि 11 इंटू में 11 का पावर हाफ इंटू में 11 का पावर 3, और ये डिवाइड है, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, और चूंकि ये लिखा क्या है कि माइनस है यानी बट्टा में, यानी कि डायरेक्ट ऊपर ही रहने देते हैं तो डायरेक्ट में, और 5/2, क्या इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 11 का पावर x प्लस में 5 दिया है। चलिए इधर अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका पावर 1, इसका पावर 3, यानी कि 11 का पावर 1 प्लस 1/2 प्लस में 3 प्लस में 5/2, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा तो 11 का पावर, यहाँ देखिए 3 3 6 और 1 7 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 11 का पावर x प्लस 5, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 2 आया। अब 2 को यहाँ डायरेक्ट घटा दें तो 1 डिवाइडेड में 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 1/9 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, जैसे ही देखें x प्लस में 1/x बराबर -5। अब इसको सॉल्व किए, x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए तो आ गया 9 डिवाइडेड बाई 3x प्लस में 3/x माइनस में 4, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए, सॉरी इधर भी 1/x से, यहाँ पर भी देखिए 1/x से और यहाँ भी 1/x से किए तो ये आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू में x प्लस 1/x और माइनस में 4। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9 3, और चूंकि x प्लस 1/x का वैल्यू हमको -5 दिया हुआ है और -4, यानी कि क्या हो जाएगा 9/19, 9/19 वो भी माइनस में, माइनस नीचे नहीं रहता है ऊपर लिख दिया जाता है, इसीलिए -9/19 आपका आंसर होगा, -9/19 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बोर्डमास का नियम जानते हैं, तो डायरेक्ट में तो जैसे मैं एग्जाम में सॉल्व करता हूँ वैसे बता रहा हूँ कि 20 - 3/4 इंटू 3 प्लस में 15 इंटू में 1/5 इंटू में 5, 1/5 इंटू में 5 और इंटू में 1/10 प्लस में 5 इंटू में 10 इंटू में 5 और इंटू में 1/25। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 5 से ये 5 कैंसिल आउट, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, और ये यहाँ पे हाँ ये 2 टाइम्स में ये कैंसिल आउट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 20 - 1/4 प्लस में 3 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 3/2 और प्लस में 100 प्लस में 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा 80 -1 प्लस में 6/4 और प्लस में 100। अच्छा इसको 400/4 ही कर देते हैं, 400/4 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा 85, कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक तो है 85 प्लस में 400/4 यानी कि 485/4। ठीक है, कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व किए थे हमको लग रहा है उस टाइम जब सॉल्व किए थे। तो अब देखिए ये मेरा सिली मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है ये समझिएगा, मेरा सिली मिस्टेक कैसे हुआ है ये भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर बोलता है कि एक ये है, एक शॉपकीपर है, वो अगर यहाँ पे प्रॉफिट पर बेच रहा है, प्रॉफिट अमाउंट इज 6 टाइम्स द प्रॉफिट अर्नड व्हेन द सोल्ड एट इतना। जैसे यहाँ पर ये एक चीज़ समझिएगा कि आप सेंटर में सीपी रखिएगा, अगर लॉस हो रहा है तो एसपी इधर और प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी इधर रखिएगा। ये बनाने का बेसिक तरीका बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है तो SP1 और SP
2। अब यहाँ पर ये 925 में सेल करता है और यहाँ पर 1550 में सॉल्व करता है। यहाँ पर अगर प्रॉफिट 1 रुपये हुआ है तो यहाँ पर क्या बोला है 6 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर 6 होगा। यानी यहाँ अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6 है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा 5 होगा। अगर देखें कि ये 5 यूनिट जो है सो 625 के बराबर है, यानी 1 यूनिट जो होगा 125 के बराबर होगा, और 125 के बराबर होगा तो यहाँ पर इसका वैल्यू 125 है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 800 होगा। अब यहाँ पर तक तो मैंने सही सॉल्व किया था, उसके बाद फिर यहाँ लॉस को गलती से मैंने प्रॉफिट देख लिया था, तो यहाँ पर 5% प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस होगा, तो इसका 5% क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40 माइनस करके 760 लिख देना है, और मैंने 840 लिख दिया प्रॉफिट करके। ठीक है, तो ये गलती आप लोग भी कर सकते हैं, इसलिए इससे बचिएगा। चलिए यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि what is the central angle is corresponding to the number of students of weight 45 to 50 kg। जैसा ही हम देखें 45 to 50 kg यानी 22%। ठीक है, और 60 to 65 15। ठीक है, एंड एबव, अच्छा 60 to 65 एंड 65 प्लस क्या है तो 6% है। जैसे ही देखें तो यहाँ पर हम बोल दिए 22 15 37 43%। अब 43%, चूँकि ये सेंट्रल एंगल पूछा है यानी कि 360 का वैल्यू, 360 का 43% जितना होगा वो आंसर होगा। ठीक है, अब पॉइंट में आंसर होगा, ये तो सही है। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी आंसर निकाला जा सकता है कि 3 6 18, यानी कि ये। अब बाकी का ऑप्शन में मुझे ध्यान नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं कि बाकी का ऑप्शन क्या था। ये एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 है। बाकी का ऑप्शन में 8 है ही नहीं, यानी कि आप यूनिट डिजिट से भी आंसर निकाल सकते हैं कि 3 6 जा 8, यानी कि यूनिट डिजिट एक ही बी ऑप्शन में था, इसीलिए बी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे इसको सॉल्व करके यहाँ पर डिजिटल सम भी देखिए, तो डिजिटल सम किसी का 9 नहीं आ रहा है, किसी का डिजिटल सम 9 नहीं आ रहा है, तो 9 भी आपका आंसर है। ठीक है, तो 9 वाला के चलते भी आपका बी ऑप्शन आंसर होगा। तो इस तरह से आप 2-3 मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1800 एंड द शॉपकीपर अलाउ 15% डिस्काउंट ऑन इट एंड मेक्स प्रॉफिट 53%। ठीक है, अब जैसे ही ये देखा तो आप लोग को ध्यान होगा कि सीपी रेशियो एमपी ये होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सीपी रेशियो एमपी का ये फार्मूला होता है। जैसे ही हम देखें 15% डिस्काउंट दिया यानी 85 हो गया, और 53% प्रॉफिट हुआ यानी 153 हो गया। अब इसका रेशियो निकालिए तो 17 से कट जाएगा, तो 17 5 जा और 17 9 जा। तो हम ये देखें कि अगर सीपी 500 है तो एमपी क्या होगा 900 होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है इफ़ ही गिव्स 5% डिस्काउंट इंस्टीड ऑफ 15%, मतलब अब यहाँ पे 15% डिस्काउंट नहीं दे करके डिस्काउंट किस पर मिलता है एमपी पर मिलता है, यानी इस पे सिर्फ और सिर्फ 5% का डिस्काउंट देगा, यानी कि 45 रुपीज़ का डिस्काउंट देगा, यानी 855 में बेचेगा। 855 में बेचेगा जब 500 सीपी है और 855 में बेचेगा, यानी कि 355 क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। कितना पे 500 पे। तो यहाँ पर यही परसेंटेज वैल्यू पूछा है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो 5 से 71 टाइम्स में जाएगा, इसीलिए जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 71% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, ये तो सिंपल है, देखिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जैसे देखें a का वैल्यू 6, तो 6 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ठीक है, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, आंसर नहीं होगा, ये है, ठीक है। और उसके बाद 4 का मल्टीपल ये नहीं है, इसीलिए ये आंसर होगा। आप लोग बनाना चाहें तो इसको बनाने का तरीका तो आप लोग को पता होगा, ABC 6 11 3 4
ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ 11 से, यहाँ 3 से, तो यहाँ पर 6 या 18, 11 या 33 और 11 चौके 44। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में चूंकि कम से कम टाइम देना है, इसलिए मैं ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ। जब इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम क्यों देना, ठीक है। हाँ, सिल्ली मिस्टेक मत कीजिएगा बस। ये यहाँ पर देखते हैं कि एक्यूट एंगल है और साइन और कॉस बराबर है, यानी ए बराबर 45 डिग्री हम ले लिए। अब जैसे ही लिए यहाँ पर वैल्यू बैठा दीजिए, वैल्यू बैठाते के साथ ये अगर 45 बैठा है तो 1/4 प्लस में, अब साइन का 1/√2 होता है तो इसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस है, और प्लस में सेक 45 यानी कि √2 यानी कि 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ 4 और यहाँ भी 4, 4 दूना 8, 8 में से, हाँ 8 में से 1 जाएगा तो 7/4 आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर बोलता है, देखिए, अ मैन ट्रेवल्स 1/4 पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। जैसे ही हम देखें कि अच्छा मान लेते हैं कि ये जो 1/4 है, यहाँ पर तो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, यहाँ हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो ऐसा वैल्यू मानते हैं जो कि 40 से और 30 से दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब जो रेस्ट बचेगा उसके बाद। तो यहाँ पर अगर हम 160 मान लिए, 160 के माने 40 का 40, तो 160 का 1/4 40 होगा, और इसको 40 का रफ्तार से चला तो यहाँ पर 1 घंटा टाइम लगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 120। अब इसको चल रहा है 30 का रफ्तार से, तो यहाँ पर 4 आवर लगेगा। अब जैसे ही देखें टोटल टाइम जो होगा 5 आवर लगेगा, 5 आवर लगेगा। अब हम जान रहे हैं जब टोटल टाइम 5 आवर लगा है और टोटल डिस्टेंस 160 है, तो इसको इस तरह से कर दें तो 32 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 32 जो आएगा वो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो वैल्यू दिया है, ये बड़े आराम से बन सकता है के का वैल्यू, तो k/2 और यहाँ पर cot 45 बराबर 1 होगा और साइन 30 बराबर 1/2 होगा। अब इज इक्वल टू tan 30 बराबर 1/√3 होगा और cos 30 बराबर √3/2 होगा। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और k इंटू में 3/2 आएगा इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू जो होगा वो 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 15, 25, 40 एंड 75। जैसे ही मैंने ये देखा कि अच्छा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले ये समझना है कि इसमें हम 9 ढूंढने का कोशिश किए लेकिन 9 नहीं मिला। 9 नहीं मिला तो अब ये समझ में आया कि 25 है। 25 है तो या तो यूनिट डिजिट लास्ट का 2 डिजिट 25 होगा, 50 होगा, 100 होगा, यही सब चीज़ में होगा, या 75 वाला भी होगा। तो यहाँ पर इसमें भी देखें, इसमें भी देखें, इसमें भी देखें, इसमें भी देखें, ये चारों से नहीं कटाया। नहीं कटने के कारण अब मैंने ये देखा कि यहाँ पर चूँकि 15 है, यानी कि 15 में 3 अवेलेबल है, तो इसमें डिजिटल सम क्या हो सकता है, तो 3, 6 या 9 होगा। इसका 3 नहीं है, ये आंसर नहीं है, इसका 3 नहीं है, 3, 6, 9 नहीं है, इसलिए ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 बच गया, ऑप्शन 2 बच गया। जैसे ही ऑप्शन 2 बचा तो अब आप लोग ये समझिए, अब ऑप्शन जो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोला है तो 9999। अब इसमें से आप लोग ये कर सकते हैं कि ये देखिए, अब इन दोनों में ये जो है तो सबसे भागा लग रहा है, और ये है ये भी सबसे भागा लग रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये है, इसीलिए आंसर इसके नज़दीक होने के कारण ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन बीएससी में जैसे ही देखें कि बीएससी में नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, अच्छा हाँ यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, अच्छा इसमें टोटल ऐड करना है, इसमें टोटल ऐड करना है कि बीएससी में कितना ऐड हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5506, हाँ यहाँ पर देखिए बीएससी में जो होगा
275 प्लस में 195 को ऐड कर दीजिए, तो 0, 6, 7 और 3 470 हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हु टेक एडमिशन इन बीएड। बीएड में यानी कि 390 और 410 लिया, यानी कि 470 जो है, सो 800 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, काट दीजिए। क्या, ओह सॉरी, लेस देन बोला है, व्हाट परसेंट लेस देन बोला है। व्हाट परसेंट लेस देन, जैसा कि यहाँ 800 आया है, कितना कम है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 330 कम है, 330 कम है, 800 का 330 जो है, सो कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर दीजिए कि 330 और 8 से, तो 8 4 जा 32, 10, तो 8 1 जा 41 देखते के साथ आंसर टिक करके आगे निकलिए। आगे यहाँ पर भी ये सिली मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर पूछा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी और सी, ठीक है, बी सी 4 है, ये 3 है, तो 3 4 5 देखते के साथ ये। अब यहाँ पर इन सर्कल पूछा है, इन सर्कल क्या है, तो इन रेडियस का फार्मूला जो होता है P प्लस बी माइनस h/2 ये होता है। यहाँ पर कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक हुआ है। यहाँ देखिए कि P का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4 है और H का वैल्यू 5 है, और बटा में क्या होगा 2 हो जाएगा, तो 2/2 1 होगा, और मैं 2 ही छोड़ दिया। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या किया कि रेडियस निकाल के आंसर टिक करके आगे निकल गया, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, डायमीटर। जो गलती वहाँ तभी किए थे वही गलती अभी भी कर रहे हैं। यहाँ डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर जो होगा इसी का जस्ट डबल होगा, इसीलिए 2 आंसर होगा, ठीक है। तो ये रेडियस और इसमें गलती होता है, तो ये गलती मत कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर देखें कि क्या बोला है, अच्छा हिंदी में ये जो क्वेश्चन था, सही है, ठीक है। व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ एस का वैल्यू पूछा है। यहाँ जो एस है ये वैल्यू पूछा है 11 से डिवाइड करने पर। जैसे ही ये क्वेश्चन हम देखें तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा आप इसका 2 तरीका जानते होंगे, कि एक तरीका ये कि अल्टरनेट ऐड कीजिए, तो 1 3 4 5 9 9 4 13 और ये 19 हो गया। अब उसके बाद फिर 6 प्लस एस प्लस 11 प्लस एस। अब यहाँ पर अगर इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए या 22 हो जाए, तो ज़्यादातर केस में 11 और 0 ही लेते हैं, 22 नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि देखिए अगर एक नंबर है तो वो 9 ऐड होकर के 11 में 9 ऐड करके 20 बनाएगा, 22 नहीं बनाएगा, तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए 0 और ये यहाँ पर 0 बनाने के लिए, या अगर 11 बनाना है, 11 बनाने के लिए कोई ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते। कितना भी आप मैक्सिमम यहाँ पर 9 रख सकते हैं, मिनिमम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम 8 रख दें, एस का वैल्यू जो है सो 8 रख दें, तो 19 माइनस 19 0 हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे करता हूँ कि 1 माइनस, यहाँ पर इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, लेफ्ट राइट आपको जैसे सहूलियत होता है, जैसे कंफर्टेबल है वो ले सकते हैं। 1 में 2 माइनस होगा तो -1, यहाँ पर भी -1, और यहाँ पर 5 माइनस एस, यहाँ पर भी -1 और यहाँ 6। अब ऐड कर देते हैं तो -3 प्लस में एस माइनस 5 माइनस एस, 5 माइनस एस और प्लस में 6 सबको ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड किए, यहाँ देखिए, जैसे ही ऐड किए तो 8 माइनस में एस आया। अब यहाँ पर या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए। अगर यहाँ मैक्सिमम 9 रखें या फिर कितना भी वैल्यू रखें, क्योंकि माइनस में तो वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर रखाएगा यहाँ पर। तो जब इंटीजर रखेंगे तो क्या वैल्यू रखें एस का, या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए। तो यहाँ 8 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए 8 रखेंगे। आप सारा वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये वैल्यूज से हम बनाते हैं। ठीक है, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड ये दिया हुआ है और रेडियस पूछा है किसका, इनस्क्राइब्ड यानी कि इन सर्कल का रेडियस पूछा है। इन रेडियस पूछते के साथ आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि ये आपका फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में किसका, इन रेडियस का। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर बैठा दीजिए कि 4√3 डिवाइडेड बाई 2√3, तो आप देखिएगा √3 से √3 कैंसिल और 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, इसलिए इन रेडियस का यहाँ पर क्या पूछा है, रेडियस पूछा है, इसीलिए ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ राइट पिरामिड इतना, द टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बेस जो है सो रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, 2 2 4 2 6, ठीक है, हेक्सागन है। अब ये हम जानते हैं कि इसका एरिया निकालना कितना आसान है, तो √3/4 इंटू में a² इंटू में 6 ये है, क्योंकि ये 6 तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, तो इसीलिए इसका। अब यहाँ पर हमको ये पता है कि इस तरह से दिया होगा, इस तरह से, 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 इस तरह से होगा, और यहाँ पर जाके चूंकि पिरामिड है तो मिल रहा है। अब ये वाला एरिया कितना होगा ये हम लोग को जानना है। अगर 1 का निकाल के हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे का एरिया निकाल लिए हैं। अब 1 का एरिया कैसे निकलेगा, तो बेस जो कि इसका क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, ये बेस इंटू में हाइट जो होगा और बटा 2 और इंटू में 6 ये जो होगा ये दिया हुआ है आपका। अब a का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर समझ गए हैं तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब 7 5 6 √3 जो है सो √3/4 इंटू में 12² इंटू में 6 दिया हुआ है, प्लस में a यानी कि 12, h नहीं पता है, h ही तो निकालना है, और इंटू में 6/2 ये निकालना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 12 से इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर इंटू लिख देते हैं। तो 12 छक 72, 12 तिया 36, ये 63√3 निकला। 63√3 इज इक्वल टू 12 छक 72, अच्छा ये काट दीजिए, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए 6 3 जा 18√3 और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3h। अब इसको कीजिएगा तो 45√3 इज इक्वल टू 3h। अब यहाँ पर h बराबर क्या आ जाएगा, 15√3 जो कि आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, एक इलेक्शन हुआ, एक इलेक्शन में क्या हुआ कि रजिस्टर वोट का जो 20% है वो अपना वोट ही नहीं दिए, ठीक है, और 6.25% का जो भी वोट दिए उसमें से इनवैलिड इतना हो गया। अब ए को 54% वोट मिला है, तो वैलिड वोट का, तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो दिया हुआ है ये 720 दिया है, तो रजिस्टर वोट यानी कि टोटल वोट हम ये मान के चलते हैं कि 100 नंबर ऑफ वोटर्स हैं, जिसमें 20 तो वोट दिया ही नहीं भैया, अब 80 तो दिया है, ठीक है। अब जैसे ही 80 दिया है, अब 6.25% मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, देखिए 1/15 16 1/16 होगा। देखिए अगर नहीं निकालना है तो ऐसे निकालिए ना, यहाँ पर 625 पॉइंट हट गया और 00 तो ऐसे भी रहेगा, ये 25 टाइम्स में, अच्छा सॉरी 5 से, हाँ 25 टाइम्स में, और ये 5 से 25 टाइम्स में, और ये 40 टाइम्स में, ये 5 से कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, से 25 5 40,
ये क्या गड़बड़ किया हम, पता नहीं, फिर से मना करना पड़ेगा। हम्म, 6.25%, इसका जो वैल्यू होता है 625 ये होगा, ठीक है। सही था, उस टाइम भी गड़बड़ लिख रहे थे। जैसे 25 टाइम्स में 4 पर 00 और 4 से कितना बार में, तो 16 टाइम्स में, इसलिए वैल्यू होता है 1/16 का। तो 16 में से 1 ने नहीं दिया और 15 ने दिया है, तो 16 का वैल्यू अगर ये है तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अब ये देख रहे हैं कि 5 का जो वोट है वो इनवैलिड हो गया और 75 वोट दिया है। अब जैसे ही यहाँ पर यह आया कि 75 जो है सो वोट दिया है। अब यहाँ पर देखिए ए जो है सो अगर 54 मतलब 75 का 54% जो है सो किसको मिला है, ए को मिला है, और बाकी का जो 46% होगा वो बी को मिला होगा। इनका डिफरेंस अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो 8% होगा। अब 8% का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 720, यानी कि अगर हम देखें 75 का 8% जो कि ये है, इसका वैल्यू क्या दे दिया है, इसका वैल्यू जो दिया है वो 720 दिया है। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 का वैल्यू कितना होगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये 4 से 2 टाइम्स में, अब क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 से 12 टाइम्स में, 120 टाइम्स में। अब ये 1 का वैल्यू इतना आया, तो 12 पर 000 ये आपका टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दे रहा है, जैसे ही देखें फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम राजस्थान स्टेट। राजस्थान स्टेट में देखें कि राजस्थान में 40 डिग्री है, 40 डिग्री। अब यहाँ पर देखें 1800, अच्छा हाफ दिया है, 40 का हाफ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 पर 000, 20 पर 000 आपका आंसर है, खत्म क्वेश्चन। 360 का वैल्यू, अगर 360 का वैल्यू 18,000 है तो 40 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 से डिवाइड, तो 9 से डिवाइड 2000 हो जाएगा, 2000 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 18,000 नहीं 2000, यहाँ 18, ठीक है, यहाँ पर 2000 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मेरा आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, हम आप लोग को पूरा सहयोग करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग को जहाँ भी डाउट हो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, मैं हर तरह से कोशिश करूँगा कि आप लोग का सारा का सॉल्यूशन दूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।